हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 5th का हिंदी सब्जेक्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 यातायात चित्रपट। यातायात यानी क्या होता है? यातायात मतलब वह साधन जिसकी सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और जल्दी जा सकते हैं। और चित्रपट मतलब आपको एक चित्र दिया होगा, उससे देखकर आपको अच्छे से समझना है कि उस चित्र में आपको क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि देखो, आपकी हिंदी के टेक्स्ट बुक में यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में एक पिक्चर दी हुई है। अब आपको देखना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब देखो कि इसमें आपको यातायात के कुछ साधन और एक बगीचे का चित्र दिया हुआ है। तो अब देखो इसमें आपको कौन कौन से यातायात के साधन दिए हुए हैं। तो इस चित्र में देखकर आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से साधन दिए हुए हैं। तो आप देखो, यहाँ पर एक स्कूटर दिखाई दे रहा है सड़क पर, और एक साइकिल है, मोटर कार। फिर उसके अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो उसके अलावा आपको हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी आदि जैसे साधन दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमने यातायात के साधनों को समझा। अब इस चित्र में आपको दूसरा और कुछ दिखाई दे रहा है उसके अलावा, यातायात के साधनों के अलावा? तो हाँ, उसके अलावा हमको एक बगीचा दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे देखो एक बगीचा दिखाई दे रहा है। अब उस बगीचे में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो इस बगीचे में हमें कुछ लोग बैठे हैं, कुछ बच्चे झूले पर खेल रहे हैं, और उसके अलावा हमें अनेक प्रकार के रंग बिरंगी फूल दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि क्या, कौन कौन से फूल है? देखो यहाँ पर चंपा, गुलाब, गुड़हल आदि जैसे सुंदर सुंदर अलग अलग फूल दिखाई दे रहे हैं। तो अब चित्रपट एक को देखकर जो हमने अभी समझा, उसके बेस पर हमें यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। उसके बेस पर आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स देने होंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। अब आपको ये चित्र देखना है, यहाँ पर आपको कौन कौन से फूल दिखाई दे रहे हैं उसकी सूची बनानी है। ठीक है। तो इस चित्र में आपको चंपा, मोगरा, गुलाब, सूर्यमुखी, आदि जैसे फूल दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। अब इस चित्र में कौन कौन से फूल नहीं दिए हुए हैं, वैसे फूलों की आपको सूची बनानी है। तो कौन कौन से फूल नहीं दिए हुए हैं? तो देखो, कमल, रात रानी, गेंदा आदि जैसे फूल इसमें नहीं दिए हुए हैं। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर आपको दूसरी पिक्चर दी हुई है, उसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसमें आपको कुछ यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से यातायात के साधन हैं? तो देखो, ऑटो रिक्शा, बस, नाव, जहाज, और उसके अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो उसके अलावा आपको कुछ पेड़ और एक घर दिखाई दे रहा है आपको, है ना? हाँ, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये पिक्चर्स देखनी है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं, हम उसे रीड करेंगे और चित्र को देखकर उसके आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए।
अब आपको चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनानी है। तो यहाँ पर आपने पिक्चर 1 और 2 में कौन कौन से यातायात देखे, कौन कौन से यातायात के साधन देखे, उसकी आपको सूची बनानी है। तो चित्र 1 और 2 में हमने साइकिल, ऑटो रिक्शा, बस, स्कूटर, नाव, जहाज आदि जैसे यातायात दिख रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यातायात के साधन हैं, आप इसमें देखकर यहाँ पर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो अब इस चित्र को देखकर आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से साधन नहीं है। तो आपको देखना है कि कौन कौन से यातायात के साधन नहीं है। तो आप इसमें लिख सकते हो ट्रक, इसमें ट्रक नहीं है। फिर और क्या लिख सकते हो, तो बैलगाड़ी नहीं है। फिर क्या लिख सकते हो, टांगा भी नहीं है इसमें, और भी बहुत कुछ नहीं है। तो आप अभी इतना लिख सकते हो इसमें कि ट्रक, बैलगाड़ी, टांगा, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिन यातायात के साधनों का उपयोग करते हो वो आपको लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको पता है यातायात के साधन क्या होता है और आपने आगे लिखे यातायात के साधन के नाम। तो अब यहाँ पर आपको वो यातायात के साधनों को वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर देखो, दो पहिए वाले, मतलब जिन साधनों के 2 पहिए होते हैं वहाँ यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। तो किन साधनों के 2 पहिए होते हैं, तो साइकिल, फिर स्कूटर, फिर मोटरसाइकिल, है ना। अब यहाँ पर देखो 3 पहियों वाले। अब किन साधन में 3 पहिए होते हैं, तो ऑटो रिक्शा, फिर 4 पहियों वाले। 4 पहिए किस किस साधन में होते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, बस, ट्रक, मोटर कार इत्यादि। ठीक है। अब 4 पहियों से अधिक, 4 से अधिक पहियों वालों के साधन के नाम लिखना है यहाँ पर। तो कौन कौन से साधन ऐसे होते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो उसमें, ट्रेन में बहुत सारे पहिए होते हैं। तालिका 2 में हमें किन यातायात के साधनों को वर्गीकृत करना है, तो सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। जो यातायात के साधन सड़क पर चलते हैं उन्हें, फिर हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन। हवा में कौन कौन से यातायात के साधन उड़ते हैं उनको, और नेक्स्ट पानी में चलने वाले यातायात के साधन। पानी में जो जो यातायात के साधन चलते हैं उन्हें वर्गीकृत करना है। ठीक है। अब सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन कौन से हैं, तो आप नाम बताओ, साइकिल, स्कूटर, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल इत्यादि, है ना। अब हवा में कौन कौन से साधन उड़ते हैं हमें उनके नाम लिखने हैं इधर। तो हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन के नाम लिखो,
तो कौन कौन से यातायात के साधन आएंगे इसमें? हवाई जहाज, फिर हेलीकॉप्टर, ठीक है। इसमें इतने यातायात के साधन आएंगे। अब पानी में चलने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखने हैं इधर। पानी में कौन कौन से यातायात के साधन होते हैं? हमने चित्र में कौन कौन से साधन देखे थे? तो नाव और जहाज, जिसे हम जलयान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको दो तरह की टिकट दी हुई है, एक ट्रेन की और एक बस की। आप सब बस और ट्रेन में तो सफ़र करते होंगे, है ना? तो आपको इसको देखकर इसके आंसर देने हैं। ये टिकट देखना है और ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह क्या है? तो ये दोनों चित्र किसके हैं? तो किसके हैं? टिकट के। किसके? टिकट के। अब सेकंड क्वेश्चन, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? बस का टिकट कौन सा है? ये वाला। अब देखो, बस के टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? बस का टिकट हद्दाद से चिलोड़ा तक का है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो हद्दाद से चिलोड़ा तक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो अब रेलवे का टिकट आपको कहाँ से कहाँ तक का दिख रहा है? इसमें क्या लिखा हुआ है? तो रेलवे का टिकट हमें मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक का है। क्वेश्चन नंबर 4, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? बस के टिकट में कितना किराया लिखा हुआ है? बस के टिकट में 91 रुपये लिखा हुआ है। कितना किराया? तो 91 रुपये लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो अब रेलवे के टिकट में कितने रुपए लिखे हुए हैं? तो रेलवे के टिकट में देखो, यहाँ पर उसका किराया लिखा हुआ है। कितना किराया है? तो 204 रुपये। कितना लिखा हुआ है? 204 रुपये। प्रश्न नंबर 6, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। रेलवे टिकट पे कौन सी डेट लिखी हुई है? तो देखो, यहाँ पर लिखी हुई है, क्या डेट लिखी हुई है? तो रेलवे टिकट पर 11/11/2011 दिनांक लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? और बस और रेल के अलावा भी तो हर जगह टिकट लगता है। जैसे कि आप मेले में जाते हो, वहाँ पर टिकट लगता है। हवाई जहाज में बैठते हो, वहाँ पर भी टिकट लगता है। हेलीकॉप्टर में भी, है ना। बस, तो अब क्या लिखोगे इसमें? बस और रेल के अलावा हमें हवाई जहाज, मेले में जाते होंगे आप सब, वहाँ पर भी अंदर एंट्री के लिए टिकट लेना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अलग अलग यातायात के साधनों को समझा और उसके अलावा बस की टिकट
देखकर अलग अलग प्रश्न के उत्तर दिए। तो अब हम आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।